अभी अभी आपको बुलाए हैं। किस लिए बुलाए? इस समय राज दरबार में महाराज मिलने के लिए बेकरार है। और तो मेरे स्वामी जी दरबार में बैठ के इंतजार कर रहे हैं। जी जी स्वामी जी स्वामी। मुँह तोड़ दूंगी। काहे? वो मेरे स्वामी है, तुम्हारा कैसे स्वामी हुआ रे? हमरा अल्लाह से धारी ले जाओ। लसेंग छुड़ा दूंगी। चलिए महाराज के पास राज दरबार की। ठीक है, चलने की तैयारी कीजिए। आया हे तू लकल पतिया सिया लपया रानी मां आया धारी लिहावे ये रानी मां आया पतली डगरिया है। परिणाम इसलिए मुझे बुलाए हैं स्वामी जी, कहिए ऐसा न बहा मेरा व्याकुल कमल बिना कोयल बिना बगान भा मेरा व्याकुल कमल बिना कोयल बिना बगान मैं हूँ व्याकुल एक पुत्र के लिए रानी जानत है श्री राम। पुत्र के महाराज महारानी, आज मैं तुम्हें अपने दरबार में बुलाया हूँ। किस लिए बुलाए स्वामी जी? महारानी, तू तो जानती है कि विधाता ने संसार में धन दौलत ये शान ये शौकत सब कुछ दिया है। सब कुछ दिए, लेकिन महारानी हवेली में तुम्हारे कोख से एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, जिसके बिना ये धन दौलत ये शान ये शौकत सब कुछ अधूरा है। महारानी, जरा सोचो अपने दिलो दिमाग से, जब हम लोग संसार से गुजर जाएंगे तो उसके बाद इस राज को कौन संभालेगा? महारानी, क्या होगा इस ताज का? महारानी, स्वामी जी, आखिर मैं इस महल में मैं क्या कर सकती हूँ? किसी माँ बहन की कोख से पुत्र छीन के ले आऊं? नहीं महारानी, मैं तो तुम्हें ऐसा नहीं कहता। हेलो, आहे तोहरा से ये आप क्या कह रहे हैं? छोटी है छोटी के
महादेव। पुत्र के होला सवाहे लागल, कहाँ पाई बहे गोदी में है हालुष्य महारानी। स्वामी जी, लेकिन मैं महल से सोच कर आई हूँ। क्या सोच करके आई है? मैं पुत्र के बारे में यही सोच कर आई हूँ कि आप पुत्र के लिए दूसरा शादी कर। नहीं, पागल हो गई है तू। ये क्या कह रही है महारानी? हाँ स्वामी जी। नहीं महारानी, ये तुम अपने मन में कैसे सोच लिया कि तुम्हारे जीते जी मैं इस हवेली में दोबारा शादी करके ले आऊंगा? नहीं महारानी, तुम्हारे कोख से एक भी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हवेली में मैं फिर से शादी करके ले आऊं। हाँ। नहीं महारानी, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। हरी पगली, शादी करने का कोई उम्र होता है, कोई समय होता है। अब मैं इस उम्र में शादी करके क्या करूंगा महारानी? इन सब बातों को भूल जाओ, छोड़ दो इन सब बातों को। मैं तो ये नहीं कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कहीं आप इस महल में दूसरी शादी कर लेते हैं, ना जाने मेरी छोटी बहन इस महल में आएगी, ना जाने उनके कोख से ये पुत्र या पुत्री की जन्म हो जाएंगे, तो मैं भी उनके द्वारा पुत्र मान कहलाऊं। मैं ऐसा कह रही हूँ। रानिया हे नहीं मान जाइए स्वामी जी। मामाना बारानिया हे याजुए। हे भगवान, तोहरो बचानिया नामन बारानी है। स्वामी जी। नहीं महारानी, ए हो मानवे, क्यों पागल की तरह बातें कर रही है? हे भगवान, हे भगवान, ये होता हो महालियो ना माना स्वामी जी। रानिया है नहीं है। मान जाइए स्वामी जी। माँ करा बारानिया है हमहूँ। हे भगवान, तो सरो पिया हवा न करवारा। अरे बिजली महामंत्री, कहाँ चला जाता है तू? कहाँ चला जाता है? मोबाइल खोले रही है, क्या रख दिया? मोबाइल खोले रही हूँ, मोबाइल बंद भ गेल छे। आज सुन रहा है तू महारानी क्या कह रही है? क्या हुआ? महारानी का कहना है हाँ। अगर महारानी की कोख से बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो मैं इस राज में, इस हवेली में दोबारा शादी करके ले आऊं। ए महाराज, महारानी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं बाबू। क्या सही कह रही है? मैं मानता हूँ आप महल के बारे में जानते हैं, तो लेकिन अपने राज के बारे में नहीं जानते हैं। क्या मैं नहीं जानता हूँ? जब भी महाराज अपने राज में घूमने के लिए जाते हैं, अच्छा, यहाँ के प्रजा लोग मुझे क्या कहते हैं? क्या? वो देखो, निकुंज भगवान। राजा उत्तम पाल सिंह का महामंत्री आ रहा है। भाई चैनल वाले, शरम से बाबू रोड छोड़ी दे छियो, तब पंजवा राजा का मंत्री Shut up! रोड शरम से छोड़ी के नहरे नहर। महामंत्री, हाँ, अगर ये बात सत्य है तो लोगों को कहने से किसे तू रोक सकता है? हम रोज 1.5 घंटा बैठे कौन लो। लेकिन बिजली, ये सब काम तो विधाता के हाथों में है। इस समय महाराज महारानी जी का बात मानिए, मैं शादी कभी नहीं करूंगा। अगर आप शादी नहीं करेंगे,
हम आपके राज में नौकरी नहीं करेंगे, कहाँ चला जाएगा? आपके राज में नहीं रहेंगे। नहीं रहेगा तो कौन रखेगा तुझे? हम किसी के यहाँ रहेंगे भी नहीं। मर जाएगा भूखा प्यासा रे कमबख्त कहीं का। भूखे प्यासे बाबू नहीं मरेंगे। क्यों? बकरी बहा के खाएंगे। ऐसा बेइज्जती नहीं सहेंगे। कमबख्त कहीं का। भूखे मरेंगे काहे? पीछे हटो। हाँ, सोचने दो मुझे। महारानी, क्या तुम्हें ऐसा विश्वास है कि मैं शादी कर लूंगा तो हवेली में बच्चे का